नागल की बजाज शुगर मिल जिस प्रकार से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करने में फिसड्डी रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात करें सरकार की, सरकार गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का दावा करती है, लेकिन जिस प्रकार से गन्ना किसान बजाज शुगर मिल का परेशान है, हताश है, निराश है, वो अपने आप में सरकार की एक जो नीति है उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। 196 करोड़ रुपए जहां पिछला बकाया गन्ना भुगतान सरकार के पास था, वहीं 196 करोड़ रुपए जो गन्ना भुगतान बजाज मिल शुगर पर किसानों का बकाया है, वहीं इस साल का भी गन्ना भुगतान न होने से किसान परेशान हैं। क्योंकि जो सहारनपुर क्षेत्र में बात करें तो यहाँ 5 से 6 मिल गन्ना मिलें आती हैं जो लगातार भुगतान कर रही हैं, लेकिन कुछ मिलें ऐसी हैं जो बजाज शुगर मिल है किसानों को एक तरीके से सही कहा जाए तो बिल्कुल निचले स्तर पर यह लेकर पहुंच गई है। कर्जदार किसान, साहूकार का कर्ज, बैंक का कर्ज, बिजली का कर्ज, इस प्रकार के कई कर्ज किसानों पर हो चुके हैं, जिसका परिणाम स्वरूप किसान अपनी ज़मीन बेच रहा है या ज़मीन बेचकर परिवार के साथ पलायन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन साफ साफ वो दिखाई नज़र नहीं पड़ रही है। कुछ किसान इज्जत की वजह से नहीं बोल पाते, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में अपने आप में बड़ी बात करते हैं। हालांकि किसान संगठनों की बात करें तो जिस प्रकार से किसान संगठन हमारे ज़िले के हैं वो इस मामले में नाकारा साबित हुए हैं। कई प्रकार के किसान संगठन हैं हमारे ज़िले में, भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय किसान तोमर, कई प्रकार के किसान संगठन, लेकिन जो किसानों का बकाया गन्ना भुगतान है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में सरासर सब चुप्पी साध गए। यहाँ तक कि बताया जाता है, जो दावा भी किया जाता है कि जो बजाज शुगर मिल में कई किसान नेताओं के ठेके हैं, जो किसान कुछ दिन पहले मिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने बैठते थे, आज वही वहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं। तो एक तरीके से किसानों के साथ एक बड़ा छल यहाँ पर किया जा रहा है। ज्ञात कीजिए, जिस किसान के घर में एक पैसा नहीं है, जिस किसान के घर में बेटियों की शादी करने का भी पैसा नहीं है, जिस किसान के घर में दवाई का भी पैसा नहीं है, वो किसान अपना परिवार, अपना घर कैसे चलाएगा। हाँ, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई के नाम पर एक महज औपचारिकता की जा रही है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस गौरतलब होगा 1991 के 92 का जो एक दौर था, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री जब कल्याण सिंह हुआ करते थे तो उन्होंने एक अपनी मीटिंग में बाकायदा, लखनऊ में एक मीटिंग थी मिल मालिकों के साथ, और बाकायदा उस मीटिंग में मिल मालिकों की गिरफ्तारी कराते हुए गन्ना किसानों का किसान भुगतान कराया था। और वहीं से ही जो जहाँ पर मिल मालिकों की मीटिंग थी उनको वहीं से गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया था। अगर इस प्रकार सरकार सख्त हो जाए, क्योंकि बजाज शुगर मिल जिस तरीके से किसानों का शोषण कर रहा है, एक अंग्रेजी हुकूमत की तरह, ब्रिटिश काल की तरह जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, अपने आप में सरकार को भी एक बड़ा, ये सरकार पर भी एक कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से किसान देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीति छोड़कर आज वही राशन कार्डों की, पुलिस चौकियों की सुनवाई करने में, उस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किसान नेता यहाँ पर करते हैं। किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर उनकी जरा सी भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि दावा भी किया जाता है, सूत्र बताते भी हैं कि बजाज शुगर मिल की जो पॉलिसी है किसान नेताओं को अपने वर्चस्व में, अपने एक प्रभाव में ले लेते हैं। ज़्यादातर उनको ठेके दिए जाते हैं मिल के, या उनके जो परिवार के बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाती है, या उनका गन्ना भुगतान तराई सत्र के आरंभ होते ही या शुरुआत होते ही कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात किसानों की हम आपके सामने कर रहे हैं, हम इन बातों को लाए हैं। सरकार को चाहिए, सरकार और प्रशासन को मिलकर करना चाहिए कि उन गरीब किसानों की, उन पीड़ित किसानों की ओर भी देखे जिनके घर में शाम तक के खाने का भी प्रबंध नहीं हो पा रहा है, जिनके घर में ज़मीनें जिनकी बिक रही हैं, जो किसान बेज़मीन हो रहे हैं, जो किसान अपने आप को आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार को, जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए और उस वेव में,
उस व्यू में जाना चाहिए जिसमें किसान पीड़ित है और लाचार है। किसान, अगर आप बात करें तो आप किसी व्यापारी के यहाँ से कुछ सामान ले लीजिएगा, 1 महीने का उधार वो नहीं कर पाता, क्योंकि जिस प्रकार से किसी व्यापारी के यहाँ से आप सामान ले लीजिएगा, 1 महीने का वो उधार नहीं कर पाता। कारण होता है अगर किसान उसके सामने जाए तो उसको बैठा लेता है। अगर वो किसी कर्जदार से कर्जा ले ले तो 2 या 3 महीने में अपना पैसा मांगना शुरू कर देता है। अब इस किसान को आप भले मानुस कहिए कि पिछले 1 साल का बकाया गन्ना भुगतान चीनी मिल पर है, घर की हालत ख़राब हैं, परिवार में बीमारी का एक दौर है, लेकिन सरकार और जो आम लोग हैं उनकी कोई, जो अधिकारी हैं उनकी सुनने वाले नहीं हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम नई चीज़ें, नई बातें, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें आपके बीच लाएंगे, आपको समझाएंगे कि एक किसान का दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, एक किसान का ही बेटा हूँ। मेरा भी जीवन खेत की पगडंडियों पर गुजरा है, मेरा भी जीवन खेत में गुजरा है, परिवार के साथ गुजरा है। मुझे पता है कि किसान का एक दर्द क्या होता है। किसान के नाम पर जिस प्रकार से एक राजनीतिक मामला किए जाते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ आप बने रहिएगा और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसानों के जो परिवार हैं उन लोगों से हम आपको मिलाएंगे, किस प्रकार से गन्ना भुगतान को लेकर वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट, देवबंद से।